9.8 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं ओवैसी। एमपी लैट फंड्स में पैसा तो मिला मगर काम हुआ शून्य। सिर्फ पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने से काम खत्म नहीं हो जाता, जमीनी सतह पर काम का होना भी बहुत जरूरी है। ये वो जुमले हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और कोई हैरत नहीं है कि बिहार और महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम को जो कामयाबी मिली है उसके बाद इल्जाम तराशी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि आखिर इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एमपी लैट्स का सिस्टम काम कैसे करता है। एमपी लैट्स में एमपी का काम होता है सिर्फ प्रोजेक्ट्स रिकमेंड करना। सैंक्शन, टेंडर, एग्जीक्यूशन, बिल क्लियरेंस और कंप्लीशन ये सब जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होती है। एमपी ना तो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये बात खुद मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में लिखी हुई। अब चलिए करंट टर्म यानी 18th यानी कि 18वें लोकसभा 2024 से 25 के डेटा पर आते हैं। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इस टर्म में 9.80 करोड़ एमपी लैट्स के अंडर अलॉट हुए। अभी तक 57.66 लाख का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हुआ है और 8 काम रिकमेंड किए गए हैं, जिसमें से कोई भी ऑफिशियल कंप्लीटेड मार्क नहीं हुआ है। यानी कि रिकमेंड तो हुआ मगर काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुकम्मल नहीं हुआ। इस पॉइंट को पकड़कर कहा जा रहा है कि ओवैसी ने पैसे यूज नहीं किए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट जानबूझकर छोड़ दिया जा रहा है। सच ये है कि 17वें और 18वें लोकसभा दोनों में एमपी लैट्स यूटिलाइजेशन नेशन वाइड स्लो हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक कोविड के दौरान एमपी लैट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद सैंक्शन साइकिल स्लो रही और रिपोर्टिंग और कंप्लायंस रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। इसी वजह से सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि देश भर में एमपीज़ के एमपी लैट्स प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। तो डिले का मतलब ये नहीं है कि एमपी ने काम नहीं किया है। डिले का मतलब अक्सर होता है कि फाइल्स घूम रही हैं, अप्रूवल्स पेंडिंग है, डिपार्टमेंट्स का काम अटका हुआ है, फलाना ढिमका। हाँ, एक बैलेंस्ड बात ये भी है कि एमपी का ऑफिस चाहे तो मॉनिटरिंग और फॉलोअप के जरिए काम तेज करवा सकता है। इसलिए ये कहना सही होगा कि डिले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी नहीं और सिर्फ एमपी की वजह से भी नहीं, मगर दोनों फैक्टर्स मिलाकर काम कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या ओवैसी ने काफ़ी वर्क्स रिकमेंड किए हैं? तो करंट टर्म में अभी तक सिर्फ 8 वर्क रिकमेंड किए हैं और महज 1.5 साल तक का वक्फा गुजर चुका है, जो पहले के टर्म के कंपैरिजन में कम लगता है। लेकिन अगर हम 17वीं लोकसभा का डेटा देखें तो वहीं ओवैसी लगभग 69 प्रोजेक्ट्स रिकमेंड कर चुके थे। यानी हिस्टोरिकली उनका यूसेज लो नहीं रहा है, कम नहीं रहा है। अब सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला फैक्ट तथ्य ये है कि एमपी लैट फंड्स साल का होता है। 5 करोड़ रुपए की कीमत 1 साल के अंतर्गत मिलती है। अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ख़त्म नहीं होता है। हर एमपी को नॉर्मली 5 करोड़ सालाना मिलते हैं। कोविड के दौरान 2019 से 24 में यह कीमत कम हो गई थी और टोटल इंटाइटलमेंट लगभग 17 करोड़ रहा था। लेकिन जो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है या स्पेंड नहीं हुआ है वो नॉन लैप्सेबल होता है, यानी कि अगले टर्म के लिए कैरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे गए, बल्कि पूल में जमा रहते हैं जब तक कि काम सैंक्शन नहीं हो जाता। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि मीडिया यहीं से या फिर जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वो यहीं से डेटा को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। 16वीं लोकसभा में यानी कि 2014 से 19 के वक्फे के दौरान ऑफिशियल एमपी लैट्स डेटा के मुताबिक हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का यूटिलाइजेशन रेशियो तेलंगाना के एमपीज़ में सबसे ज़्यादा में से एक था। 100% से भी ज़्यादा का इस्तेमाल रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट और कैरिड फॉरवर्ड फंड्स जो पिछले टर्म में छूट गए थे वो भी इस्तेमाल हुए। इस दौरान तेलंगाना का जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन भी था वो भी सबसे हाई यूटिलाइजेशन स्टेट बन गया था। 17वीं लोकसभा के शुरुआती साल 2019 से 22 में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ओवैसी ने 21.3 करोड़ के करीब एमपी लैट फंड्स इस्तेमाल किए हैं, खर्च किए हैं, जो उनके मौजूदा फंड्स के तकरीबन बराबर है। बोरवेल्स, आरओ वाटर प्लांट्स, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों में पैसा लगा और ये यूसेज सिकंदराबाद एमपी किशन रेड्डी जैसे एमपीज़ के कंपेरेबल में था। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब लोग सिर्फ पुराना या कच्चा डेटा उठाकर उसको आज के डिले से, ताख़ीर से कंपेयर करके तकाबुली जायज़ा लेकर बात करते हैं। जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट या किसी न्यूज़ पोर्टल से लिया हुआ डेटा है जो अपडेट ही नहीं हुआ है।
पहले यूज़ हुआ नहीं और अब नहीं हो रहा। सच ये है कि हर टर्म अलग होता है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल अलग होती है। आज के डेटा के बेसिस पर यह कहना कि ओवैसी ने कभी MPLATs यूज़ ही नहीं किया, ये फैक्चुअली गलत हो सकता है। ये भी सच नहीं, ये भी सच है कि रिसेंट टर्म में कंप्लीशन और एक्सपेंडिचर कम दिख रहा है, लेकिन अभी 4 साल का टर्म बाकी है। लेकिन उतना ही सच ये भी है कि नेशन वाइड MPLATs स्लो डाउन, कोविड के बाद का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और सैंक्शन डिलेज इसका एक बड़ा रीज़न है। इसलिए अगर कोई ये क्लेम करे कि ओवैसी MPLATs में मुस्लिम MPs या तेलंगाना MPs में हमेशा टॉप पर रहे, तो वो भी पूरी तरह एक्यूरेट नहीं होगा। और अगर कोई ये बोले कि ओवैसी ने अभी MPLAT फंड्स यूज़ ही नहीं किया, तो वो भी बिल्कुल झूठ बात होगी। सच इसके दरमियान में 2014 से 19 में उनका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था, 2019 से 22 में स्पेंडिंग अच्छी थी और 2024 से 25 में काम डिले हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दोनों रीजन शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज नैरेटिव चलाया जा रहा है वो सेलेक्टिव डेटा और कॉन्टेक्स्ट के बिना पर चलाया जा रहा है। फैक्ट्स ये कहते हैं कि MPLAT फंड्स ना तो गायब हुए हैं, ना ही हैदराबाद के लोगों के लिए पहली बार यूज हुआ है। जिसके दिल में सवाल हो वो RTI का सहारा लेकर सारी जानकारी निकलवा ले और डेटा के साथ बात करे, ताकि अवाम किसी नैरेटिव का शिकार ना बने। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ। अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी।